बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज फिर मैं आपके लिए रमज़ान रेसिपी लेके आई हूँ। चटनी चटनी जो है वो रमज़ान चटनी के बगैर हमारा अधूरा है। रोज़ा हो और चटनी ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। जिसके लिए हमने लिया है पुदीना। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है और ये पत्ते हमने इस तरह से अलहदा कर लिए हैं। एक गट्ठी मैंने पुदीने की ली है और एक धनिए की, उसको भी मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने लिया है, उसके मैंने इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं। और 6 जब थे लहसुन के, उनको भी मैंने काट लिया है। 5 हरी मिर्चें थी और 6 ही खजूर के दाने थे, उनको मैंने इस तरह से खजूर को भी इस तरह से मैंने काट लिया है। नमक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक से फिर इसका कलर में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। नमक हम नहीं डालेंगे। नमक जब हम इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए तो उस वक्त हम इसमें नमक डालेंगे। और एक और चीज़ हम इसमें डालनी है, हाँ जी, वो है काली मिर्च साबुत। इस तरह से हम ये भी इसमें डालेंगे। तो आए बनाते हैं हम अपनी ये रमज़ान चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे पुदीना, दरमियान में हम डालेंगे अदरक और लहसुन, खजूर होगी हमारी, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर ये हो गया, और धनिया हमारा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये है कि आपने धोना, इसको ठीक अच्छी तरह से धोना है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना रह जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह हो जाता है, फिर हमारी ये चटनी ख़राब हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हमने साथ में उतारनी है। ये देखें इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें जिस तरह से हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी फ्रीज़ करने का तरीका। हाँ जी, फ्रीज़ करने के लिए मैंने ये अंडों वाला स्टैंड लिया है जो फ्रिज में होता है, इसमें मैं फ्रीज़ करूँगी। सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल लगाएंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से इसमें कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि आप जैसे ही निकालें तो 1 मिनट के अंदर ही आपका क्यूब्स निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ये डालेंगे इस तरह से। जब भी आपने फिर इसको दही में मिक्स करना हो तो आप 2 मिनट पहले इसको बाहर निकालें, और जैसे ही आप इसको दही में डालेंगे तो 1 मिनट के अंदर ही ये मेल्ट हो जाएगा। और याद रहे कि उस वक्त आप इसमें नमक डालना है। नमक डालना नहीं भूलना। नमक इसमें मैंने नहीं डाला। इस तरह से, क्योंकि नमक जो है वो बाद में ही सही रहता है। ये देखिए इस तरह से आप, अगर आपके पास ये नहीं है, आप
आइस क्यूब्स वाले जो स्टैंड है उसमें डाल लें, वो भी नहीं है। ज़्यादा आपने बनानी है तो आप एक डिश लें, एक ट्रे लें, उसमें आप छोटे छोटे इस तरह से एक एक स्पून का रखती जाएं और उसको फ्रीज़ करें। जैसे ही फ्रीज़ हो जाए उसको आप निकाल के एक जार में किसी शॉपर में डाल लें और एक क्यूब्स निकाला और वो चटनी हमारी बन गई। ये देखें जी। उम्मीद करती हूँ कि ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अब इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। इस तरह फ्रीज़ करके आप 1.5 से 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़राब नहीं होती और ना ही इसका जायका चेंज होता है, ना ही कलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह करे कि रमज़ान सब के लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है, तो मौला साहब की मुश्किलें भी आसान करे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह दे हवाले।